नमस्कार, वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। सिस्टर शिवानी हमारे साथ हैं। वेलकम सिस्टर। ओम शांति। ओम शांति एंड वेलकम टू सोल रिफ्लेक्शंस। थैंक यू। बहुत ही एक इम्पोर्टेंट पॉइंट क्लियर हुआ लास्ट एपिसोड में, अबाउट रिगार्ड एंड रिस्पेक्ट। यस, वेरी मैं इम्पोर्टेंट। इतना हैप्पी हूँ और हल्का फील कर रहा हूँ। हल्का क्यों? क्योंकि इक्वेशंस की चेकिंग हो जाती है। वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि बहुत बार हम ये फील करते हैं कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। आई एम वेरी डिसरिस्पेक्टेड इन दिस हाउस। आई एम नॉट रिस्पेक्टेड वेयर आई एम वर्किंग, बिकॉज वी नीड टू नो द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ रिस्पेक्ट। नहीं मालूम होगी डेफिनेशन, नहीं मालूम होगा कि रिस्पेक्ट क्या है जो लोगों से हमें मिलती है, तो फिर हम बहुत बार अपने आप को ये कह देंगे कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। एंड अगर मैंने किसी के लिए कहा कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर मेरा उनको रिस्पेक्ट करना वो कम हो जाता है। और जैसे ही वो कम होता है, रिश्तों में वो गांठें पड़नी शुरू हो जाती हैं। तो लाइक वी सॉ लास्ट टाइम, रिगार्ड, रिस्पेक्ट, दो शब्द। रिगार्ड बाह्य, बाहर। रिगार्ड हमारे व्यवहार में आएगा। रिगार्ड जो हम करते हैं उसमें आएगा। हमारी कुर्सी को मिलेगा रिगार्ड। यस, रिगार्ड हमारी कुर्सी को, हमारी पोजीशन को, हमारी नॉलेज को। रिश्ते में आप बड़े हैं, उम्र में, अनुभव में, औहदे में, इसको रिगार्ड मिलता है। रिगार्ड बाह्य चीजों के लिए मिलता है और रिगार्ड बाह्य रूप से मिलता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट है। और बाह्य रूप को हम बहुत सीरियसली ले लेते हैं। नहीं, विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। बाह्य चीज जो आपने इस जीवन में अक्वायर किया है, बॉडी की एज, बॉडी की पोजीशन, नॉलेज, ये सब आपने अक्वायर किया है। बट रिगार्ड और रिस्पेक्ट में मुझे आपसे जितना समझ में आया कि जो रिगार्ड है वहाँ जो है ना चाहते हुए भी रिगार्ड तो देना ही है, क्योंकि प्रोटोकॉल है। प्रोटोकॉल है। हाँ, right? लेकिन रेस्पेक्ट चाहना उसमें अपनी चॉइस है। See, regard, I give you regard for what you have acquired and I respect you for who you are. Right? कोई एक आत्मा हो सकती है जिसने इस जीवन काल में कुछ अक्वायर नहीं किया है, कुछ भी अक्वायर नहीं किया है। कोई ऊंची पोजीशन नहीं है, वेल्थ नहीं है, नेम नहीं है, फेम नहीं है, कुछ नहीं है उसके पास। बहुत साधारण, सिंपल, बहुत ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की है, संस्कार बहुत अच्छे हैं, कर्म बहुत श्रेष्ठ करता है। वी रिस्पेक्ट दैट पर्सन फॉर हु दे आर। लेकिन जब वो आएंगे तो जरूरी नहीं है हमने उठ के उनको कुर्सी देनी है, जरूरी नहीं है उनके लिए हमने दरवाजा खोलना है, जरूरी नहीं है कि झुक के हमने उनको नमस्कार करना है या पैर छूने हैं, नहीं करना है। उन्होंने कुछ अक्वायर नहीं किया है, लेकिन रिस्पेक्ट इज फॉर हु दे आर। तो रिगार्ड इज आउटर फॉर व्हाट यू हैव अक्वायर्ड outside and you will get the regard also outside. इक्वेशन सिंपल है ना। जो आपने अक्वायर बाहर किया है और दूसरों से आपको मिलेगा भी वो बाहर के रूप में ही। सही बात। सिंपल हो गया। रिस्पेक्ट जो आप अंदर हैं एंड आपको मिलेगा भी वो कहाँ से? अंदर से। अंदर से। एंड विच मीन्स आपके जो संस्कार हैं वो अंदर है और उन संस्कारों के बारे में मैं कैसा फील करती हूँ वो भी अंदर है। नाउ कितने सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। मैं आपके लिए अंदर गलत सोच के भी आपको रिगार्ड दे सकती हूँ। मीनिंग आई कैन गिव रिगार्ड विदाउट रिस्पेक्टिंग, ये एक ऑप्शन है। सेकेंड ऑप्शन ये है कि आई कैन रिस्पेक्ट यू बट मैं उठ के आपको कुर्सी नहीं दी, बट आपके किसी ने पाँव नहीं छुए, बट वो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं। ये ऑप्शन भी पॉसिबल है। थोड़ा सा मानना मुश्किल है ना, कोई आके छोटा बोले मैं आपके पाँव नहीं पड़ा लेकिन आई रियली रिस्पेक्ट यू। थोड़ा मुश्किल होता है। नहीं, मुश्किल नहीं है। तो सपोज ओके, अभी देख लेते हैं फिर से। ये हमारे सब बिलीफ सिस्टम्स खुलने चाहिए। हम जिन बिलीफ सिस्टम्स के थ्रू चल रहे हैं ना, जो हमने बचपन में देखे, सुने, पढ़े, औरों को जीते हुए देखे, हमने उसी को बना दिया अपना बिलीफ सिस्टम।
हमने ये बिलीफ सिस्टम बनाया कि कोई छोटा आकर अगर आपके पाँव छूता है, आपने कहा दे रिस्पेक्ट मी। सपोज आपने ये बिलीफ सिस्टम बना लिया कि किसी ने आकर आपके पाँव छुए तो दे रिस्पेक्ट यू। इसमें बहुत सारे कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं। वो आपको लाइक नहीं करते, वो आपको अप्रिशिएट नहीं करते, वो आपके संस्कारों को पसंद नहीं करते, लेकिन वो दिन में आकर 4 बार आपके पाँव छू सकते हैं। ये कॉम्बिनेशन भी पॉसिबल है। दूसरा कॉम्बिनेशन ये पॉसिबल है कि वो आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं, मतलब दे थिंक वेरी हाईली ऑफ योर संस्कार्स, दे रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, लेकिन वो आकर कभी पाँव नहीं छूते। क्यों नहीं छूते? क्योंकि वो उनके बिलीफ सिस्टम में नहीं होगा। हियर इट इज नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट इज अबाउट वो उनके बिलीफ सिस्टम में नहीं होगा। लेकिन अगर आपके बिलीफ सिस्टम में आपने रिस्पेक्ट इज इक्वल टू रिगार्ड, इज इक्वल टू दिस पर्टिकुलर जेस्चर, तो अगर किसी ने आकर फिर पाँव नहीं छुए, आपने लेबल क्या कर देना है, ये मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते। बट सिस्टर इसमें हमारी फॉल्ट भी क्या है? बचपन से सुनते बड़ों की इज्जत करना है, अभी बड़ों हम के पाँव छूना है। बड़ों की इज्जत करना, का मतलब रिस्पेक्ट आ गया ना। इज्जत, सी अगेन वी आर नॉट सेइंग कि छूना नहीं छूना, छूना, सिखाना उनको छूना, सिखाना उनको आशीर्वाद लेना, परफेक्ट, घर की जो मर्यादा है। हाँ, हमारे यहाँ तो मर्यादा है। पंजाबीज में तो बोलते बेटा बेटियां नहीं छू दिया, हाँ, बेटी को दूसरे लोग बोलते बेटी है। ठीक है। क्या तो हुआ? घर घर हाँ, की अपनी मर्यादा है, सही राइट। हर घर की, हर समाज के अलग अलग भागों की अलग अलग मर्यादाएं होती है। अब सपोज आपने कहा आपके घर में कन्या पाँव नहीं छूती, किसी और के घर में कन्या भी पाँव छूती है। अब आपने कहा शादी करने के बाद बहू पाँव छूती है, बेटी नहीं पाँव छूती। ये अलग अलग मर्यादाएं हैं, राइट। अब इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो मर्यादा है, इसको हमें सिर्फ मर्यादा ही रखना है, इसको रिस्पेक्ट के साथ इक्वेट नहीं कर देना। एक जेस्चर को रिस्पेक्ट के साथ अगर इक्वेट कर दिया, तो अगर सामने वाले की बिलीफ सिस्टम में वो जेस्चर नहीं है और उन्होंने वो नहीं किया, और आपने अगर उस पे ये लेबल किया कि दे डोंट रिस्पेक्ट मी, तो रिश्ते में वाइब्रेशन अच्छी नहीं जाएगी। और यहाँ पर एक और वर्ड कनेक्टेड है जो कि बिल्कुल ही उल्टा है। जो देखो इसको तमीज नहीं है, जो ऐसे नहीं करता है, हाँ, जो पाँव नहीं छुए बड़ों के, हाँ, तो हालांकि वो कितना तहजीब वाला होगा, कितनी तमीज होगी, यहाँ उसको भी तमीज बना दिया। क्योंकि जिस घर की वो मर्यादा होगी, उस घर के लिए वो मर्यादा बहुत इम्पोर्टेंट है, और उनके लिए अगर कोई ये मर्यादा फॉलो नहीं करता है तो वो सही नहीं है, विच इज़ ऑल्सो फाइन। आप उनको सिखाएं, आप उनको राय दें, लेकिन इम्पोर्टेंट है अगर किसी ने वो मर्यादा नहीं फॉलो की, आप उनके प्रति ये दृष्टिकोण न रखें कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, बिकॉज रिस्पेक्ट एक रिश्ते की फाउंडेशन होती है। रिस्पेक्ट दो आत्माओं के बीच में प्योर वाइब्रेशन एक्सचेंज होने की फाउंडेशन है। इफ आई डू नॉट रिस्पेक्ट यू, आई विल नॉट रेडिएट गुड वाइब्रेशंस टू यू। उसके बाद बातें चाहे कितनी भी ऊपर हो, हम कितना भी एक दूसरे से मीठे से बात करें, कितना भी अच्छे से व्यवहार करें या ऊपर से, अंदर से अगर हमने ये लेबल कर दिया किसी के ऊपर कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते, वो रिश्ता स्ट्रांग नहीं बनेगा। That's a very important point जो ये अंदर रिश्ता से स्ट्रांग बन नहीं पाएगा, क्योंकि अंदर से व्हाट हैव आई थॉट एंड व्हाट हैव आई डिसाइडेड इट्स अबाउट लाइक कि बिल्डिंग खड़ी कर दी, फाउंडेशन ही स्ट्रांग नहीं है, इट। बिल्डिंग पे फिर मेहनत बहुत कर रहे हैं, फाउंडेशन ही नहीं है, गिरता फाउंडेशन नहीं जाएगा। है। तो रिगार्ड को, मर्यादाओं को, जेस्चर्स को, प्रोटोकॉल को, कर्टसी को उधर तक ही रखना है। वो सब इम्पोर्टेंट है, वो अपने घर के बच्चों को, बहू को, दामाद को, वर्क प्लेस पे हर एक को सिखाना है, लेकिन उसको रिस्पेक्ट के साथ इक्वेट नहीं करना है, ताकि हम किसी के ऊपर ये लेबल न लगाएं कि ये मुझे रिस्पेक्ट नहीं करते। ये लाइन किसी के ऊपर लगाना मेरे लिए अच्छा नहीं है। क्यों? फर्स्ट थिंग, व्हेन आई क्रिएट दिस थॉट, यू डोंट रिस्पेक्ट मी, आई एम नॉट गोइंग टू फील नाइस।
फर्स्ट आई विल ओनली नॉट फील नाइस, तो मुझे ही अच्छा नहीं फील होने वाला है, मुझे बुरा लगेगा, उदासी आएगी, नाराजगी आएगी, इरिटेशन होगा, सारी नेगेटिव इमोशंस की चेन आएगी, बट वो सारी की सारी फिर दूसरे पे फिर वो दूसरे तक ट्रांसफर हो पहुंचेगी। जाएगी। तो पहले मुझे अच्छा नहीं लगेगा, सिर्फ मुझे ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा, क्योंकि आपने कोई एक कर्म ऐसा किया है जिसको मैंने रिस्पेक्ट के साथ इक्वेट किया था, और मैंने कहा यू डोंट रिस्पेक्ट मी, तो मुझे अच्छा फील नहीं होगा, मैं आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं भेजूंगी, अगर मैंने आपको अच्छी नहीं भेजी फिर आपने मुझे अच्छी नहीं भेजनी, गांठें तो बन जाएंगी बहुत सारी। और ये सारी गांठें बनने का कारण क्या था, मैंने ये थॉट क्रिएट की, यू डोंट रिस्पेक्ट मी। वो थॉट क्रिएट करने का कारण क्या था, आपने कोई एक जेस्चर, कोई एक कर्म वो नहीं किया कई जिसको कर्म में मैंने रिस्पेक्ट का लेबल लगाया हुआ कई है। जगह मैंने देखा, हमारे गुरुजी की आपने इज्जत नहीं की, आपने उनके पाँव तो छुए लेकिन जूते नहीं उतारे थे। अरे बाप रे, एयरपोर्ट पे आपके जूते उतार के जाओगे? आई मीन So प्लेन that's से दिख गया। different. वहाँ भी वो मतलब कितना रिस्पेक्ट का खिचड़ी बना रखा है हमने। Respect is a very simple thing. I respect you means I approve, I like, I appreciate your sanskars, your karmas. रेस्पेक्ट इज अ सिंपल थिंग आप बोल रहे हैं। क्योंकि you see it's very simple. I respect you means what vibration do I have to send? अब लव ही हुआ ना, पॉजिटिव है ना, अच्छी वाइब्रेशन जा रही है। प्यार की हुई। तो मेरी तरफ से आपको अच्छी वाइब्रेशन कब मिलेगी, जब मुझे आप अच्छे लगेंगे, राइट, विच मीन्स जब मुझे आपके संस्कार अच्छे लगेंगे। अगर मुझे किसी के संस्कार सही नहीं लगते, मुझे सही नहीं लगते, मुझे पसंद नहीं आते, और मुझे हर टाइम उनके अंदर कुछ ना कुछ नुक्स नज़र आ रहे हैं, उनकी गलतियां ही नज़र आ रही हैं, मुझे उनकी व्यक्तित्व सही नहीं लगता, तो मैं उनके बारे में वाइब्रेशन कौन सी क्रिएट कर रही हूँ, नेगेटिव, देन आई कैन नॉट से दैट आई रिस्पेक्ट देम। तो रिस्पेक्ट जो एक रिलेशनशिप की फाउंडेशन है, वी नीड टू बी वेरी क्लियर कि आई द सोल, मैं किस किस को रिस्पेक्ट करती हूँ, एंड क्या कोई लोग हैं जिनको आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग। आई हैव टू बी फर्स्ट वेरी श्योर, बिकॉज जब मुझे वो इक्वेशन अपने लिए समझ में आएगी, तब मुझे वो इक्वेशन दूसरों में भी दिखाई देगी, ठीक है। वी वेरी इजीली से आई रिस्पेक्ट ऑल दीज पीपल, आई नो, रिस्पेक्ट इज अबाउट मैं किस किस आत्मा के संस्कारों को एक्सेप्ट करती हूँ, विच मीन्स किसके संस्कारों को देखकर मेरे अंदर यहाँ पर कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलता है। और इसीलिए जितना हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, आप खुद चेक करिएगा अपने लिए, जितना आप इस जर्नी पर आगे बढ़ेंगे, आप जितना औरों को एक्सेप्ट कर पाएंगे, पहले आप जो चीज़ें एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे, वो चीज़ों को आप अब एक्सेप्ट कर लेते हैं, विच मीन्स उनके प्रति आपकी कोई नेगेटिव थॉट नहीं चलती है, आपसे उनको कोई नेगेटिव वाइब्रेशन नहीं पहुंचती है, विच मीन्स योर लेवल ऑफ रिस्पेक्ट for that person is increasing. मेरी लाइफ में मैं मदर को जितना प्यार किया ना, किसी को नहीं किया, और उनकी इतनी इज्जत भी किया, लेकिन उतना उनसे डांटा और लड़ा भी। हाँ, तो that's okay. that doesn't mean कि मैं I don't respect. I mean Yes, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ important, आपको। yes. लेकिन क्या होता है, यहाँ पर जरा सा कोई कंसर्न नहीं करे कि कोई खाना खा रहा है, खुद खा लिया और पूछे नहीं, तो मैं बोलता हूँ यार मेरी इसने रिस्पेक्ट ही नहीं की, ये खुद खाने लाइन, बैठ गया। ये लाइन, ये यहाँ प्रॉब्लम मुझे आता है कि खुद खाने बैठ गया, अरे पूछ तो ले। अगर मैं बैठी हूँ खाना खाने और मैंने आपसे पूछा भी नहीं, तो ये राइट नहीं है, मुझे करना चाहिए। आप मुझे वो राय भी दीजिए, राय नहीं भी दे सकते, आप चुप रहे, आपको वो बात ठीक नहीं लगी, वो भी ठीक है, लेकिन आप ये कंक्लूजन नहीं करना। फाइनली ये आया कि इन चीजों को रेस्पेक्ट के अंडर ये नहीं आएगा, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट ना। मैंने नहीं ध्यान दिया, मैंने आपको नहीं ऑफर किया, मैंने खुद खाना खा लिया, आपको नहीं खिलाया, इट्स नॉट राइट ऑन माई पार्ट, बट डू नॉट क्रिएट अ कंक्लूजन दैट आई डोंट रिस्पेक्ट यू। बट देखिए, कोई आदमी ऐसा भी हो सकता है, सपोजिंग विल यूज द वर्ड बहू, हाँ, कोई बहू ऐसी भी हो सकती है कि वो आपको पूछे, आपके बिना नहीं खाए, आप जब तक नहीं खाएंगे वो जागती रहेगी, ये वो सब, लेकिन रेस्पेक्ट नहीं करती। सिंपल। कोई रेस्पेक्ट करती इतना है, लेकिन उसको ये सब आता ही नहीं है। सिंपल,
नाउ सी दिस उसको इज आता ही नहीं, जेन्युइनली नहीं आता है वो अरे हाँ जैसे मुझे मालूम ही नहीं होता था कि मैं संतों को पहले नमस्ते करके, कभी कभी छोटा था, मुझे इन सब से मिला नहीं था, हाँ तो गलती से मैं किसी लोगों को मैं गले मिल लेता था, किसी लोग शेक हैंड कर लेता था, फिर बाद में मुझे याद है यार सारे डाइव मार रहे हैं हाँ और मैं क्या कर रहा हूँ। ओके ना, इसको भी लेते हैं। कुछ लोग फिर उन महान आत्माओं के सामने बिल्कुल सीधा लेट जाते हैं, ठीक है, राइट है, उनके लिए वो बिल्कुल राइट है, क्योंकि वो उनका बिलीफ सिस्टम है, वो उनका जेस्चर है, जिसको हम कहते हैं मार्क ऑफ रिस्पेक्ट। वो उनका जेस्चर है, वो अपना सम्मान इस तरह से दिखा रहे हैं। किसी और के लिए होगा कि वो उतना सीधा नहीं लेटते हैं, कोई होगा पैर छूते हैं, सेकंड ऑप्शन। थर्ड, वो सिर्फ नमस्ते करते हैं। ये डिफरेंट 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 जेस्चर्स हैं, दिस वी हैव टू बी वेरी क्लियर। लेकिन इसका मीनिंग ये नहीं है कि जो सीधा लेट गया वो ज्यादा रिस्पेक्ट करता है और जो सिर्फ गले मिल लिया या झुका नहीं वो रिस्पेक्ट नहीं करता है। तो अगर आप अपने लिए वो क्लियर कर लेते हैं डेफिनेशन कि जस्ट बिकॉज मैं सीधा नहीं लेटा उस संत आत्मा के सामने, इट डजंट मीन कि मैं उनको रिस्पेक्ट नहीं करता। यहाँ पर रुकते हैं, संत आत्मा को छोड़ते, मंदिर में देख लो, हाँ कोई जो है देखते रहते, आंखों से उनके आंसू आ रहे हैं प्यार से, हाँ मूर्ति को, राइट एक लंबा लेट रहा है और जल्दी 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 कपड़े पहन के ऑफिस भाग रहा है, राइट हाँ, उस एक का तो ध्यान लगा हुआ है और बैठा है खोया हुआ है, उसको याद ही नहीं है कि मुझे लेटना बैठना है। तो भावनाएं एंड जेस्चर अलग अलग है। एक ना झुका ना नमस्ते की ना कुछ, लेकिन फिर भी आपने कहा उसकी आंखों से आंसू निकल रहे हैं उस देवी देवताओं को और देखते एक के हुए। पास 1 रुपया भी है नहीं है, आठा ने डाल दिया, कोई 100 की नोट फेंक के भाग भी गया। वेरी गुड, डिफरेंट, कितना डिफरेंस है लाइफ में। सब राइट हैं ये जो कर रहे हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है कि क्या इनके जेस्चर्स से हम इनकी रिस्पेक्ट की इक्वेशन को सेट करेंगे। आज से नहीं कर सकते, नहीं करेंगे। समझने अब के इसको अपने लिए भी अप्लाई करना है कि एक, मैं आत्मा औरों की रिस्पेक्ट, इसके पैरामीटर को बढ़ाते जाऊं, बिकॉज रिस्पेक्ट इज द मूल द फाउंडेशन ऑफ अ रिलेशनशिप। अगर रिस्पेक्ट नहीं मतलब राइट वाइब्रेशन नहीं जा रही, और अगर राइट वाइब्रेशन नहीं जा रही, उसके ऊपर कितनी भी मीठी बातें, कितने भी अच्छे व्यवहार, कितनी भी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, सब कुछ सेट कर दो ऊपर, लेकिन राइट वाइब्रेशन नहीं है, रिस्पेक्ट फॉर द सोल नहीं है, ये सारी चीज़ें फैंसी हो जाएंगी। इम्पोर्टेंट है, ये भी सब सही है, लेकिन फाउंडेशन के बिना सही नहीं लगेंगी, ये नहीं लगेगी। तो वन इक्वेशन, आई द सोल need to start increasing my level of respect for every soul by accepting them more and more. हम पहले कितना एक्सेप्ट कर पाते थे और आज कितना एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, बढ़ गया। एंड ये क्यों बढ़ा? क्योंकि हमने अपनी पावर को बढ़ाया। तो जैसे ही अपनी पावर को बढ़ाया, औरों को एक्सेप्ट करना इजी, तो उनके प्रति जो रिस्पेक्ट रेडिएट हो रही है वो बढ़ गई अपनी तरफ से। अब सेकंड, दूसरे मुझे रिस्पेक्ट करते हैं कि नहीं, इसको कैसे चेक करना है? जस्ट चेक कि आपको सामने वाली आत्मा से कैसी वाइब्रेशन आती है। ये फील करना है वाइब्रेशन। अभी क्या हुआ, हम बाह्य चीजों में इतना है ना, दिस इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी कॉन्शियस एंड सोल कॉन्शियस। जो बॉडी कॉन्शियस होगा वो ये चेक करेगा कि सामने वाला मेरे सामने कितना झुका नमस्ते करने के लिए। जो सोल कॉन्शियस होगा वो सिर्फ ये देखेगा कि मुझे सामने वाले से वाइब्रेशन कैसी आ रही है। ये डिफरेंस है। इसीलिए बॉडी कॉन्शियस होने के कारण हमने सब कुछ सिर्फ बाहर ही देखा। मैंने गुरुओं के उसमें देखा है, सत्संग में भी कुछ लोग इतना प्यार करते हैं गुरु से, लेकिन वो दूर बैठे रहते हैं। हाँ। और सिर्फ देखते हैं और वाइब्रेशन लेते और देते हैं। हाँ। कुछ लोग कभी पानी पूछ रहे हैं, कभी ये कर रहे हैं, कभी भाग रहे हैं, कभी ये चारों तरफ, लेकिन इतना डिफरेंस है। और एक जो जेन्युइनली कर रहा है, वो ऐसे बैठ के देख रहा है, उसको ये सब करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन इट डजंट मीन कि जो ये सब कुछ कर रहे हैं वो रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं। अंडरस्टैंड, वो भी कर रहे हैं, दोनों राइट है, दोनों राइट। लेकिन हमको क्या दिखता है, देखो ये कितनी रिस्पेक्ट करता है, ये गुरु की बहुत इज्जत करता है, गुरु से बहुत प्यार करता और है, दूसरा तो गुरु की कितनी सेवा करता है। नहीं, और दूसरा तो आया भी नहीं सामने, वो तो दूर ही बैठ के लिया, वो तो आके झुका भी नहीं, नमस्ते भी नहीं किया,
इसका मतलब वो रिस्पेक्ट नहीं करता है. दिस इज द चेकिंग. ये चेकिंग कितनी, अभी आप खुद ही आंसर दे रहे हैं ना अपने. तो इसका मतलब कोई अगर आकर नहीं सामने झुके. बट सिस्टर एक प्रॉब्लम है, अभी आप बोलेंगे इसका मतलब है एक्सपेक्टेशन है, लेकिन पहले से ही मैं बोल रहा हूँ आपका आंसर. लेकिन एक संत के पास मैं जाऊं, कोई महात्मा है, अरे सी की कैसे इसका व्यवहार मुझे ठीक नहीं लग रहा है, इसको डांट रहा है, उसको डांट रहा है, अपने शिष्यों से बात कर रहा है, बिजनेस की बात कर रहा है, मतलब अब मैं एक्सपेक्टेशन मैं ही यूज कर लेता हूँ. मैं एक्सपेक्ट क्या करके जाता हूँ कि भाई सेंट है, ठीक है, फाइन. लेकिन फिर वहां आई स्टार्ट डिसरिस्पेक्टिंग दैट पर्सन फ्रॉम विद राइट, ठीक है, दैट वील सी लेटर. तो फिर मैं उसकी बाहरी चीजों को देख के डिसरिस्पेक्ट कर रहा हूँ ना. आपको सोल के संस्कार दिख रहे हैं वहां दिख पे. रहे हैं ना. हाँ, पोजीशन पोजीशन पे तो नाम वो वही है जो है. अच्छी पोजीशन है. यू सेड हाँ, सम. तो संत है, महात्मा है, अपनी. तो पोजीशन, नाम, औधा, अक्वायर्ड नॉलेज भी बहुत है, लेकिन आपको संस्कार सही नहीं लग रहे. हाँ. उसमें हम अपने एक्सेप्टेंस लेवल को कैसे बढ़ाएं, वील सी लेटर. बट इम्पोर्टेंट हियर इज यू आर नॉट बीइंग एबल टू रिस्पेक्ट द पर्सन. हाँ, तो वहाँ अगर आप बोलेंगे कि उसके वो इनकी बाहरी चीजों को क्यों देखते हो, ये बाहरी चीजें नहीं है, ये तो व्यक्तित्व है. व्यक्तित्व है. That's why we said respect for but why is sanskar. my respect connected to so many things of his qualities then? Who do we respect? That's what every time we are coming back to that. Yeah. Respect means my acceptance of your sanskars. And how much एक चाहना भी होती है ना respect How में. much I'm able to accept you is my respect. Which means आपके संस्कार मेरे यहाँ कोई डिस्टर्बेंस नहीं क्रिएट करते. मुझे मेरे वो यहाँ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते तो मेरे में मुझ में भी तो गलती हो सकती है. तो दैट इज व्हाट वी सेड. हमें अपने रिस्पेक्ट के लेवल को क्या करते जाना है और बढ़ाते जाना है. लेकिन ये हमें क्लियर तो हो रहा है ना कि ये हम रिस्पेक्ट है, ये डिसरिस्पेक्ट है. हो सकता है इस संत के जो है बिहेवियर में इतना गुस्सा है, वो अंदर से बिल्कुल ही बहुत ही अच्छा आदमी हो और नहीं ना. अगर अंदर बाहर से बहुत नेगेटिव एनर्जी निकल रही है बाहर, पैसों के लिए लड़ रहे दिखते हुए तो फिर सी अगेन एवरीवन इज ऑन देयर जर्नी. इम्पोर्टेंट इज हियर वी आर चेकिंग आवरसेल्फ कि ये जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, ये नहीं अच्छा लग रहा, तो आई एम नॉट रेडिएटिंग राइट वाइब्रेशन. एंड इफ आई एम नॉट रेडिएटिंग राइट वाइब्रेशन, आई शुड बी एबल टू टेल माई सेल्फ राइट नाउ, अभी इस समय आई एम नॉट रिस्पेक्टिंग दिस पर्सन. कैसे करना है वो नेक्स्ट स्टेप. लेकिन इम्पोर्टेंट है ये अंडरस्टैंडिंग कि इस क्षण मैं आत्मा, इस आत्मा को रिस्पेक्ट नहीं कर रही हूँ. तो रिस्पेक्ट क्लियर हो गई क्या चीज है. व्हाट आई डू देयर, आई डोंट नो राइट है कि रॉन्ग, आई देन स्टॉप मीटिंग सच पीपल एंड स्टॉप गोइंग. मैंने जरूरत उसको अपना करने तो मैं जिस काम से गया पर्पस वो सेकेंडरी. हाँ, कि हमें फिर धीरे धीरे कैसे अपने एक्सेप्टेंस लेवल डिसरिस्पेक्ट और ये सब क्यों देखो, नहीं करना, नहीं जाना है. ठीक है, लेकिन वो सेकेंडरी, उस पे भी हम वर्क करेंगे. लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि रिस्पेक्ट शब्द की प्रोग्रामिंग यहाँ सही हो जाए. रिस्पेक्ट मतलब आई रिस्पेक्ट यू, मतलब आई एम रेडिएटिंग गुड वाइब्रेशंस टू यू. यू रिस्पेक्ट मी, मीनिंग आई एम फीलिंग वेरी नाइस वाइब्रेशंस फ्रॉम यू. दिस इज रिस्पेक्ट. अब सारा दिन में जितने लोगों से मिल रहे हैं, जितने लोगों के साथ हम व्यवहार कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, हमें ये ध्यान रखना है लोगों का व्यवहार अलग हो सकता है, लोगों का जेस्चर, प्रोटोकॉल, बिलीफ सिस्टम मेरे से अलग हो सकता है, लेकिन मुझे उन पर ये लेबल नहीं लगाना दे डोंट रिस्पेक्ट मी. रिस्पेक्ट के लिए अगर मुझे लेबल लगाना है तो मुझे सिर्फ चेक करना है कि किन से मुझे अच्छी वाली वाइब्रेशन आती है, तो आई शुड बी एबल टू टेल माई सेल्फ दे रिस्पेक्ट मी. अगर किसी से आपको अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है, वो आपके लिए कर बहुत कुछ रहे हैं बाहर, वो आपके लिए बाहर बहुत कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपको उनसे अच्छी वाइब्रेशन नहीं आ रही है, यू कैन फील वेरी हेवी एनर्जी, you can feel that negative energy, so then you will need to understand this soul right now is not respecting me. तो respect की भी checking. लेकिन सही. ऐसा कई बार हुआ है
कि कई साल पहले 20-25 साल पहले मैं ये एनर्जी को देख नहीं पाता था, बार बार से जो करता था हाँ। तो मैं बहुत उसको रिस्पेक्ट लेता था, हाँ। ये बाहरी चीजों को। हाँ। आज आप जो बोल रहे हैं, यू कैन फील दैट एनर्जी, आज कर पा रहा हूँ ना। आज क्यों कर पा रहे हैं? क्योंकि आपने उस तरफ ध्यान देना शुरू कर दिया। एनर्जी तो पहले भी थी, तब तो दिखती नहीं, तब तो मालूम ही नहीं था। See 3 levels of second. Suppose I'm looking at you right now. ठीक है, एक होता है फोकस, लोगों का किस पर जाता है, कपड़े कौन से पहने हैं, शूज कौन से पहने हैं, ये क्या पहना है, वो कौन सा चश्मा पहना है। 1 level of attention. 2nd level of attention, दिखते कैसे हैं, ठीक है, 2nd level of attention. 3rd level of attention, वाइब्रेशन कैसी है। लेकिन 3rd लेवल में दोबारा कहना चाहूंगा, आज मैं उस काबिल बना हूं कि 3rd वाइब्रेशन समझ सकता हूं। उस जमाने में इन्हीं चीजों से मैं इज्जत समझ के रेस्पेक्ट, वाह क्या इज्जत मिली। ध्यान नहीं दिया ना उस चीज के ऊपर। सही ये बात। नहीं है कि उस टाइम एनर्जी फील्ड नहीं थी, आपकी नहीं थी, हमारी नहीं थी, सबकी थी। फील नहीं कर सका, फील की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे अभी हम यहाँ बैठे हैं, यहाँ पत्ते भी हैं, पेड़ भी हैं, पत्थर भी है, ध्यान किस तरफ जा रहा है? ध्यान तो सिर्फ हम बात क्या कर रहे हैं इस पे जा रहा है। तो यहाँ पत्थर होगा तो हमने ध्यान ही नहीं दिया, कहीं मैंने तो ध्यान ही नहीं दिया, वहाँ पत्थर था। तो पत्थर तो था ना, क्रॉस भी हमने किया ना, लेकिन हमारा ध्यान किस तरफ था? हमारा ध्यान किसी और चीज पर था। तो हमारा ध्यान आज तक रिश्तों में भी बाह्य चीजों पे ज्यादा था। किसने हमारा कहना माना, किसने हमारे अनुसार किया। अब हम अपने ध्यान को हायर फ्रीक्वेंसी पे लेके जाएंगे कि किससे मुझे किस तरह की वाइब्रेशन आ रही है, उस बेसिस पे हम अपनी रिस्पेक्ट की डेफिनेशन को सेट करेंगे। रिस्पेक्ट की डेफिनेशन जिससे 2 एपिसोड हो गए, 1 वर्ड रिस्पेक्ट, लेकिन वो फाउंडेशन है हमारी। एनीवे, अगले एपिसोड में मिलते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू। Regard is given to people for everything they have acquired in this life. Regard is given in the way we talk and behave with them. So, regard is for the outer things and is given in the outer behaviors. Regard is a part of protocol set by society norms, and we abide by those norms. Respect is in thoughts and feelings of acceptance we create for the other person. There can be people who have not acquired much, but we respect them for the sanskars they have. We can give regard without respecting people. We may respect people, but would appear that we are not giving regard, because we may not follow the same norms as them. Let us not equate respect with regard, else we will feel that those who do not follow our norms, they disrespect us. If we believe someone disrespects us, we feel hurt and we radiate negative energy to them. When they receive our energy, their vibrations for us will start changing, and that is when they will shift from respect to disrespect. Let us teach them to give regard, but not feel that they disrespect.